हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट चैप्टर के बारे में, जो कि एक मैथमेटिक्स का खूबसूरत सा चैप्टर होता है लिमिट्स। ओके, तो हम लोग समझते हैं पहले कि लिमिट्स होता क्या है। ठीक है, तो पहले थोड़ा मोटिवेशन देखते हैं लिमिट की क्या होती है, लिमिट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और ये सब। तो लेट्स से हमारे पास एक सामने मेरे सामने एक बॉल है। ओके, और मैं यहाँ पे आराम से मस्त खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ से इस बॉल की डिस्टेंस है 10 मीटर। ओके, तो जैसे ही मैं इस बॉल के पास जाऊंगा, अप्रोच करूंगा इस बॉल को, तो डेफिनेटली डिस्टेंस कम होती जाएगी, राइट। मान लीजिए 9 मीटर है, यहाँ पे मान लीजिए 8 मीटर है, एंड सो ऑन, राइट। लेट्स से हियर 0.1 मीटर, हियर 0.001 मीटर। सो हम लोग ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं कि जैसे हम बॉल के पास जाते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे हम इसी बात पर फोकस करते हैं कि दीवार को टच कर पा रहे हैं या नहीं, हमें नहीं पता। हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस बात पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम दीवार की तरफ टेंड कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या है, यही जो कंसेप्ट है, इसी को हम लोग लिमिट कहते हैं। अच्छा, एक और मैथमेटिकल एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से आई हैव ए एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम एक्स टेंडिंग टू 2 पर फंक्शन क्या वैल्यू लेता है, हम ये समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब लाइक जैसे ये है रियल लाइन, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। हम इसकी तरफ टेंड कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, लेट से 1.9। तो फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.61, राइट। 1.99, तो इट विल कम मे बी 3.96 अराउंड, एंड 1.999 बहुत ही ज़्यादा करीब 2 के, तो इट विल कम 3.99 समथिंग लाइक दैट। तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो ये क्या जा रही, कहाँ पर जा रहा है, इसका वैल्यू कहाँ जा रहा है, 4 को जा रहा है। सेम द राइट साइड, if I put 2.1, the value will come 4 point, sorry, yes, 4.414 something like, and 2.001 अगर हम पुट करते हैं तो मे बी 4.00 समथिंग लाइक होगी। तो बेसिकली यहाँ पे भी 4 की तरफ अप्रोच कर रही है वैल्यू। तो यही लिमिट का कंसेप्ट होता है यहाँ पे, कि हम उस पॉइंट को ना देखकर उस पॉइंट की नेबरहुड की बात करते हैं, उस पॉइंट के अप्रोच उस पॉइंट को अप्रोच करते हैं और वो वैल्यू क्या अटेन करता है, यही जो कंसेप्ट होता है वो लिमिट कहलाता है। ओके, तो हम लोग समझ गए कि लिमिट क्या है। कुछ बेसिक से इजी से एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, उसके बाद अच्छे से क्वेश्चंस भी करेंगे थोड़ा आउट। जैसे कि एक एग्जांपल है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये जो x टेंडिंग टू, यही डिनोटेशन होता है इसका लिमिट का, लिमिट x टेंडिंग टू 2। यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है, देन विल कम 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो ये इजी सा आंसर हो गया। ओके, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कहीं कोई क्या होता है कि हम लोगों में डाउट्स आ जाते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएं। कुछ मेथड्स के बारे में बात करते हैं पहले, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है, उस पर बेस्ड। जैसे कि द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इवैल्यूएशन, डायरेक्ट इवैल्यूएशन। नंबर सेकंड, फैक्टराइजेशन। नंबर थर्ड इज rationalization. Number fourth is LH rule. नंबर 5 बेस्ट, नंबर 5 बहुत सारे मेथड होते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस क्या है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो जैसे कि इसके ऊपर एक एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस देखा। लेट्स से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है लिमिट, और हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो रख देंगे डायरेक्टली, 0² + 3 दैट इज 3। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी कि उस पॉइंट के आसपास, यानी पॉइंट पर अप्रोच करती हुई लिमिट रखते हैं, ना कि डायरेक्ट x की जगह जीरो पुट कर देते हैं। सही बात है, तब तक जब तक कोई प्रॉब्लम ना करे फंक्शन, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, इसलिए इसका आंसर आ गया 3। और ये जो वैल्यू है, ये जो आंसर है, वो टेंडिंग आंसर है।
ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो लिमिट x टेंड टू 0 एंड इट विल कम 3। ओके ओके, तो यहाँ पे क्यों डायरेक्टली पुट कर दिया जैसे कि मैंने बताया, और यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी कंटिन्यूस को अगर ना जाए तो ये डायरेक्ट इसका आंसर यही है कि ये टेंडिंग वैल्यू है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इसलिए इस मेथड से डायरेक्ट इवेल्यूएशन से यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फैक्टराइजेशन लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, राइट। हम लोग जानते हैं ना कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, होता है 0 टू द पावर 0, एक होती है 0 टू द पावर इन्फिनिटी, एक होती है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, एक होती है 0 इंटू इन्फिनिटी, राइट। दीज आर सम इंटरमीडिएट फॉर्म्स। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इवोल्यूशन से हमने करने का ट्राई किया बट ये प्रॉब्लम दे गया, इसलिए अब क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे यहाँ पे। तो x माइनस 1 और x प्लस 1 में इसका फैक्टर हो जाएगा अपॉन x माइनस 1, डिनोमिनेटर है तो ये कैंसिल आउट होके एंड लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 यहाँ पे था ही, और ये आ गया हमारा आंसर 2। किससे आ गया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। ओके, रेशनलाइजेशन, जैसे कि कोई क्वेश्चन है मेरे पास रेशनलाइजेशन का, कोई एग्जांपल उठाते हैं, रूट ऑफ, लेट्स से दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ओके 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ओके, एंड लिमिट इज व्हाट, लिमिट इज 0। ओके, सो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 पे, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख रखे थे एग्जांपल्स के तौर पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0/0 अगेन, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, देन इट विल कम 1 प्लस एक्स minus 1 divided by x dot 1 plus x plus 1, right? So this cancel out, this cancel out, limit of x tending to 0, तो ये क्या होगा, 1 divided by root of 1 plus x plus 1 and the limit of x tending to 0, then it will become 1 upon 1, that is 2 answer। okay, हाँ, तो ये आंसर हो गया। ओके, LH रूल कब काम आता है, लेट से LH रूल इसमें भी लिख सकता था LH रूल। LH रूल क्या होता है कि जब फंक्शन मेरे पास कोई भी फंक्शन 0/0 फॉर्म दे दे लिमिट डालने के बाद, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म दे दे, उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ओके, और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू समथिंग है a, और ये दे दे 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू एट लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन एफ जी डैश एक्स इजिकल टू, यही सेम वैल्यू हो जाती है इसकी। ओके, तो यही होता है कुछ नहीं। तो इस एग्जांपल्स में देखते हैं कि ये मेरे पास कौन सा एग्जांपल था, ये वाला। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1, यहाँ पे ये क्या हो रहा था, 0/0 फॉर्म बन रही थी ना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे ऊपर का तो ये हो जाएगा 2x, नीचे का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1, एक्स टेंडिंग टू 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, जो कि यहाँ पे ये आंसर 2 आया था। ओके, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके पे बेस्ड हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं, और जैसे कि या एक्सपेंशन वाला मेथड, 5th नंबर वाला था एक्सपेंशन वाला मेथड। एक्सपेंशन वाला एक देख लेते हैं छोटा सा जल्दी से एग्जांपल्स। लेट्स से हियर एक एग्जांपल है एक्सपेंशन से रिलेटेड, या this one e to the power x minus 1 upon x and the limit of x tending to 0। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर x को 0 टेंड करते हैं तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, दैट इज 0/0 फॉर्म आ रही है। तो अगेन वही प्रॉब्लम, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, LH रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे मैं एक्सपेंशन का मेथड दिखा रहा हूँ, तो इजीली क्या करते हैं e की पावर x का एक्सपेंशन लगा देते हैं,
और यहाँ पे एक्सपेंशन रखने के बाद e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये होता है ना। तो यहाँ से इसको कंपेयर कर देंगे तो ये 1 और 1 माइनस कट जाएगा और लेट्स से मैं कर ही देता हूँ। ओके तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ओके दिस कैंसिल आउट एंड x ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये चलता रहेगा और नीचे x हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, देन x की वैल्यू हम 0 को टेंड कराएंगे तो ये आंसर बन दे देगा। ओके तो सारे ऑलमोस्ट मेथड हो गए, एक दो और मेथड होंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है अच्छा ओके ओके तो हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्मूलेस भी होते हैं, लाइक बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं लिमिट्स में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा तो उससे एक पीडीएफ ओपन होगी और वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपेंशंस एंड फॉर्मूलेस मिल जाएंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन को सॉल्विंग में। और लिमिट के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा खास टफ होते नहीं है, बट देखेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, बट जनरली हो जाते हैं। ओके कुछ जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं, लाइक लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x ओवर x इट विल कम 1, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 tan x ओवर x इक्वल टू 1। तो ये सारे फॉर्मूला मे भी आप लोग जानते होंगे तो शायद बोर हो रहे हो, बट ये थोड़ा बेसिक चल रहा है अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे अच्छे से क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके तो इसके बाद आते हैं LHL और RHL का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ा है कि जब हम बात करते हैं लिमिट के बारे में तो लिमिट दो तरह से अप्रोच करती है किसी भी पॉइंट को, लेट से हियर ए, तो ये होगी लेफ्ट, ये होगी राइट। तो जब हम लिमिट लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू देन a माइनस एफ ऑफ x, राइट हैंड से लिमिट अप्रोच करती है तो उसको लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और एग्जिस्ट हैं, एग्जिस्ट मतलब कोई भी फाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट किसी भी फंक्शन की। लेट से एग्जांपल है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a x टेंडिंग टू मे बी 2 f फंक्शन ले लेते हैं, वर्ड फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये होता है लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 और x की जगह लिख देते हैं हम 2 प्लस एच, क्योंकि 2 से थोड़े से ही आगे जा पा रहे हैं, तो h क्या है एक बहुत सी छोटी सी वैल्यू है, तो 2 प्लस 1। ओके तो अब h को टेंड करा देंगे 0, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि बहुत 2 के करीब जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हैं, तो h को टेंड करा दिए 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा। अगर इसका डायरेक्ट इसका क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मूला अगर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 जो 4h प्लस 1 और h अब 0 को टेंड करा दिया तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5। यस और डायरेक्टली अगर करते हैं तो 5 वैल्यू मिलती थी। ओके एंड लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 माइनस करते हैं मतलब लेफ्ट साइड से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन ये इसको लिख देते हैं हम लोग लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 and instead of x we will write 2 minus h whole square plus 1, it will come 5 again। so दोनों लिमिट इक्वल हैं और एग्जिस्ट हैं, और तो ये लिमिट जो है एग्जिस्ट है। ओके कुछ क्वेश्चंस में देखते हैं थोड़ा, लाइक जैसे एक ये क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन just 2x plus 3 when x greater than 0 and 2x minus 3 when x is less than 0 एंड लिमिट हमें बतानी है x टेंडिंग टू 0 पे, हमें चेक करनी है। ओके तो इसमें चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही 0 से, अब 0 पे है ना तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग लेफ्ट हैंड वाली लिमिट पहले चेक करेंगे, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x, इसको क्या लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 एंड 0 प्लस h यानी h 2 plus 3 that is 3 राइट।
तो जब x 0 है, 0 राइट हैंड से x प्लस 0 प्लस h, तो ये जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन है 2x प्लस 3। तो हमने क्या करा कि x की जगह हमने रख दिया 0 प्लस h, दैट इज होता है h, और 2h प्लस 3 एंड इट विल कम 3। ओके, limit of x tending to 0 minus then f of x equal to limit of h tending to 0 2 into 0 minus h plus 3 again 2 into minus h plus 3 और h 0 को जाएगा तो ये आ जाएगा 3, सॉरी -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला साइन चल रहा था तो ये आया माइनस। ओके, सो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है वो -3 आ रही है और राइट हैंड लिमिट वो क्या आ रही थी 0 प्लस पे 3। तो ये इक्वल नहीं है, एग्जिस्ट है बट इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट का मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब जो ये वैल्यू फाइनाइट है बट ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो उसी केस में तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ जाती है और राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आती है, उस केस में क्या कहेंगे, क्या लिमिट एग्जिस्ट होती है? यहाँ पे तो दोनों इक्वल आ गई, तो क्या एग्जिस्ट कर जाएगी? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, राइट? और इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है तो कैसे इक्वल हो सकता है, राइट? इन्फिनिटी एक लार्ज नंबर है, क्या है पता नहीं, बट एक लार्ज नंबर है, तो आई मीन एक फिक्स्ड नंबर नहीं है। इन्फिनिटी किसको बोलते हैं? एक लार्ज वैल्यू, दैट ओके। तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा ऑब्वियस। ओके ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी पे और दो एक खूबसूरत टॉपिक पे, दैट इज सैंडविच रूल। वो भी हेल्प करता है क्वेश्चंस को, लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, पढ़ते हैं मजे से, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे इस पे बेस्ड। ओके, जैसे कि एक होता है सैंडविच रूल। क्या होता है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन है g(x), एक फंक्शन है h(x), अगर h(x) फंक्शन लेस देन इक्वल टू है f(x) इज लेस देन इक्वल टू g(x) एंड एट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f(x) दे दे सम l1, लेट्स से लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a g(x) दे दे l2 एंड l1 इक्वल टू हो l2, then limit of x tending to a f of x is also l1 equal to l2, anything else, let's say l1 equal to l2 is c, then it will come c। बेसिकली कोई फंक्शन है मेरे पास और उसका एक अपर बाउंड भी है और उसका एक लोअर बाउंड भी है, और सेम लिमिट पे अगर मेरा सेम वैल्यू दे दे l1 और l2 और ये दोनों बराबर हो, तो इस जो बीच वाला फंक्शन होगा ना, सैंडविच का मतलब क्या है, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड, जिसको बीच में जो वैल्यू होगी ना, बीच में जो भी मटेरियल होगा वो भी सेम वैल्यू को अटेन करेगा, दैट इज सी। इट मींस l1 इक्वल टू l2। ओके,